कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज का पेपर सचिवालय रक्षक वाला आप लोगों ने देख लिया होगा और उसकी जो आंसर्स हैं शायद आप लोगों ने मिला भी ली होगी। खैर उतना ज़्यादा उसमें टफ भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको आंसर की यानी अलग से सेपरेट लेके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। बहुत एक नॉर्मल दर्जे का पेपर आप लोग उसको कह सकते हैं, बहुत हल्के दर्जे का जिसको कह सकते हैं। उसमें कुछ ही क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जो अपने आप में थोड़ा सा आप लोगों का टाइम टेकिंग होगा, मतलब जो आपका टाइम लगे। बट उसके अलावा जो देखेंगे ओवरऑल पेपर अगर आपने देखा होगा तो वही हुआ जिस चीज़ का मतलब एक संदेह हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि नए सिरे से अगर आयोग एग्जाम करा रहा है, पहली बार अगर लंबे समय के बाद एग्जाम करा रहा है, मैंने आपसे कहा भी था कि नई टीम एग्जाम कराने जा रही है, तो लगभग लगभग मान के चलिए स्टार्टिंग पेपर हल्के ही बनते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना कि इसी पेपर के आधार पे आपका बीपीडी वीडियो का पेपर भी बनेगा, इसी तर्ज पे बनेगा, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो वहाँ उम्मीद की जा सकती है कि वो पेपर अपने आप में हट के बनेगा, इससे हार्ड लेवल का बनेगा। और जो आज का पेपर है, जितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्योंकि बच्चों में यही हमेशा रहता है कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी। थोड़ा सा देखो कट ऑफ अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हल्के पेपर का आइडिया नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपने क्या किया, कहाँ पे गलत किया, वो या कहाँ पे कोई जल्दबाजी में आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, वो अलग बिंदु होते हैं। बट ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे उसके आधार पे ये कह सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो कहीं ना कहीं मेरिट तो हाई जाएगी। अब कितनी हाई जाएगी ये देखने वाली बात है। ठीक है, अचंभित मत होना अगर 80+ भी अगर कट ऑफ चले जाए तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए ये पेपर अपने आप में हल्के दर्जे का था, हल्का पेपर था। और इसके आधार पे आप यूके SSS का जो बीपीडी वीडियो री एग्जाम है उसकी रणनीति अभी से मत बनाना। ठीक है, हम इसी दर्जे पे चलेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आपने देखा होगा रीजनिंग वाले पोर्शन में हुआ है, वो प्रॉपरली 10 नंबर की रीजनिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए ऐसा ना हो आने वाले भविष्य में जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एग्जाम कराएगा वो 10 नंबर की रीजनिंग ना दे। अब क्यों, एक चीज आपने नोट किया इस बार, आज तक शायद मेरे ख्याल से यूके SSS के जो पेपर होते थे ना उसमें ऊपर से नहीं लिखा होता था राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान या ये, वो रैंडमली क्वेश्चन करते थे, 20 हिंदी देते थे, उसके बाद उनके रेगुलर आगे पीछे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ रहते थे। लेकिन इस बार उससे सेपरेट कर दिया, कहीं ना कहीं एक सीख उसने ली है। किससे, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन यूके PSC पूछ रहा था, उसने सृष्टि के बाद देखना राज्य आधारित ज्ञान कुछ इस टाइप का दिया है, 20 के 30 क्वेश्चन, 20 से 30 तक के क्वेश्चन उसने रीजनिंग के रखे थे कुछ इस टाइप के पैटर्न पे। ठीक है, आगे उसने जीएस के क्वेश्चन रखे थे रिपीटेड, जिसको एक हिसाब से कह सकते हैं, यानी बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, यानी रिपीटेड हुए हैं। तो उन छात्रों को तो काफी फायदा हो गया होगा जिसने थोड़ा भी मतलब हाल फिलहाल के टाइम से वो तैयारी कर रहे हैं, या मतलब बहुत मैं आपसे कह सकता हूँ टच में है। क्योंकि वो पेपर ऐसा है आप पढ़ के जाओगे तो निकलेगा ऐसा कहने लायक नहीं है, आपके पूर्व ज्ञान पे आधारित एग्जाम था वो, जो आपने चेक किया होगा। और वो जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आप मान के चलिए अपने आप में आपके जो सिलेबस हैं उससे आए हुए हैं। एक आध ही क्वेश्चन जिसमें जैसे छंद वगैरह वाला क्वेश्चन है उसको मैं मानता हूं कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, बट अधिकांश क्वेश्चन उसके सिलेबस से आए हैं, ये एक अच्छी चीज है। यानी अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछता है तो अच्छी बात है। दूसरा, उत्तराखंड इतिहास को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, आपने देखा होगा उसमें लिमिटेड क्वेश्चन उत्तराखंड इतिहास के हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूके PSC उत्तराखंड इतिहास को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा था, उसी तरीके से यूके SSS ने भी लिमिटेड वैल्यू उसको दी है उत्तराखंड के हिस्ट्री वाले पोर्शन को। ठीक है, आज तक हमेशा देखा होगा आपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो जब भी कराता था उसमें हिंदी वाला पोर्शन, हिंदी के जो क्वेश्चन होते थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते थे, या ज़्यादा का मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में ठीक ठाक लेवल के रहते थे हिंदी वाला पोर्शन। इस बार आपने नोटिस किया होगा हिंदी भी नॉर्मल है अपने आप में। ठीक है, यानी हिंदी नॉर्मल है कहने का मतलब आप बहुत ज़्यादा अनावश्यक चीज़ें हिंदी में पढ़ेंगे उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। आपसे वही बीपीडी वीडियो के लिए मैं कहूँगा एक ही आपका इसका तोड़ है, वो है रिवीजन। यानी हिंदी के पेपर को सारा पूरा पैटर्न देखना आप लोग, उसमें जैसे इस बार तो कुमाऊनी लोकोक्ति वगैरह भी इस तरह की चीज़ें भी उसमें आई हुई हैं, तो वो क्यों उसने दी है, वो इसलिए उसने दी है क्योंकि आपने एक चीज़ नोट किया होगा आपके सिलेबस में जब हिंदी वाले पोर्शन को देखते हो वहाँ पे दिखा होगा राज्य से संबंधित कुमाऊनी गढ़वाली वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी दिया है। उसने एक क्वेश्चन दिया है इसमें से कौन सी एक कुमाऊनी जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली है, तो वो सारा सिलेबस का हिस्सा है। और अधिकांश जो पोर्शन उसने मतलब फोकस किया है वो संस्कृति यानी कल्चर पे किया है। ठीक है, यानी
कल्चर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, यानी कल्चर यानी जो संस्कृति होती है, यानी राज्य की संस्कृति जिसको मान के चलो, उससे संबंधित उसने क्वेश्चन क्या किए, ज़्यादा किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस आधार पे एक रणनीति बना सकते हैं कि रीजनिंग आपकी 10 नंबर की आएगी, क्योंकि बीपीडीओ वीडियो का इसके बाद अगला एग्जाम है, तो आप रीजनिंग पे फोकस करना बच्चों। रीजनिंग आपके ऐसा ना हो कि 10 नंबर की प्रॉपरली आपसे आप रीजनिंग पूछे, तो क्योंकि जहाँ पे आज तक हम 3 4 5 6 नंबर की रीजनिंग तो कर ही रहे थे, 4 5 नंबर 5 6 नंबर, हालांकि जो टेस्ट पेपर में आपको कराता हूँ वहाँ 4 5 ही नंबर की रीजनिंग दूंगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में 5 ही नंबर की रीजनिंग आए। तो जैसा पैटर्न बना है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज आपको दे रहा है कि यूके ट्रिपल एस जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको भी अब क्या करेगा, 10 नंबर का पूछेगा। तो आप बीपीडीओ वीडियो के लिए रीजनिंग पे फोकस करना आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो करंट अफेयर का पोर्शन है, आपने उसमें करंट अफेयर के लिमिटेड क्वेश्चन देखे होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ही उसमें करंट अफेयर के हैं, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर बोला जाए या फिर आप स्टेट के क्वेश्चन का देखे जाएं। तो इसमें करंट अफेयर जैसे वो रामनगर में G20 का पहला सम्मेलन, जो मतलब सम्मेलन संगोष्ठी मान के चलिए, उत्तराखंड के रामनगर में हुई, जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चित रहा था, वहाँ से उसने क्वेश्चन उठाया है। एक MSME नीति से क्वेश्चन उठाया उसने 2021 की MSME नीति में। अब जो मतलब जो सीमा है, जो कम मध्यम उद्योग, लघु उद्योग शायद मैंने वो कराया हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के अंदर मैंने आपको कराया था, मुझे पूरा याद है। इस जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है, मैंने पीसीएस के एग्जाम के टाइम पे उसका करंट अफेयर जो क्वेश्चन वो होगा वहाँ कराया होगा, वो क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए करंट अफेयर 3 4 नंबर की उससे जो पूछिए, तो इसको ऐसे मत लेना, इसको हल्का मत करना। अब इस पेपर के आधार पर आप रणनीति बना के नहीं चल सकते, क्यों, ये पहला एग्जाम था। दूसरा, ये 12th लेवल का एग्जाम है, यानी 12वीं पास का एग्जाम है, और वो आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, वहां पे ग्रेजुएट लेवल होने वाला, मतलब ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, और वो स्केल भी उसमें ऊपर है, पद भी उसमें ज्यादा है, री एग्जाम वो भी था, ये भी था। तो कहीं ना कहीं इस पेपर के आधार पे ये मत मान के बैठ जाना कि ना पेपर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस तर्ज पे पूछा है, इसी तरीके से हम आगे अपनी रणनीति बना सकते हैं, ऐसा मत करना। इसमें आप सिर्फ एक काम करना, मैं आपको बताता हूं, आप रीजनिंग वाले पोर्शन को 10 नंबर की मान के चलना, क्योंकि उसने या तो ऐसा होता कि जैसे 20 नंबर की हिंदी के बाद रैंडमली क्वेश्चन उठाए होते, तब अगर हम काउंट करते 10 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आए हैं, तब तो मैं नहीं कहता कि 10 की रीजनिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे उसने ऊपर से बाकायदा एक हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग को लिखने के बाद उसने 10 क्वेश्चन सीरियल वाइज दिया है। तो यानी कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहा है कि आने वाले एग्जाम पे हम 10 नंबर की रीजनिंग रखेंगे। तो 10 नंबर की रीजनिंग का मतलब आप प्रॉपरली, अब आपको एक रास्ता मिल गया। रास्ते का क्या मिला, देखो, जब आप बीपीडीओ वीडियो यानी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को देने जाएंगे, तो 20 की हिंदी जो प्रॉपर रहेगी, ठीक है, 10 की आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग, और 40 की आपकी क्या रहने वाली है, उत्तराखंड। ये तो रहेगा ही रहेगा। तो कितना होगा, 70। तो 30 मार्क्स के अंदर अब आपको क्या होगा, जीएस के अलावा करंट अफेयर भी उसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो जीएस, करंट अफेयर जीएस की चीज हुई, इसके अलावा कंप्यूटर, यानी 30 नंबर के 3 पोर्शन हैं, जीएस और करंट अफेयर चलो एक ही मान के चलो, और कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए बच्चों, यहाँ पर रीजनिंग के जो पोर्शन है उसको जितना आप अभी तक फोकस कर रहे थे, उससे अधिक उसको फोकस करने की आवश्यकता अब आपके सामने पड़ गई है। ठीक है, और अभी टाइम बहुत है, रिविजन को ही सर्वाधिक फोकस करना है। री एग्जाम का मतलब ही देखिए, अगर आप ये सोच रहे थे, अभी जिन बच्चों ने री एग्जाम दिया, अगर जो सचिवालय रक्षक का भी री एग्जाम है, अगर वो ये सोच रहे होंगे नहीं यार हमने री एग्जाम हम पढ़ के जाते, ये कर, क्या हुआ, आज तो वही बात आ गई। अगर आप बिना पढ़े भी जाते तब भी आप 65-70 नंबर ले आते, क्योंकि पेपर का स्तर तो हल्का है। पेपर का स्तर हल्का होगा तो आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ोगे उसमें, बताओ। आप थोड़ा करंट अफेयर देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम को अगर आप तुलना करोगे, तुलनात्मक अध्ययन करोगे, यूके पीएससी हमेशा करंट अफेयर और जीएस के पोर्शन में उलझा देता है। ठीक है, उसने जो आंकड़े पूछता है, जिस तरीके से वो सरकार के आंकड़े रखता है, चाहे आर्थिक सर्वे से हो या कहीं से भी हो, अपने आप में एक मतलब जो मान के चले बच्चों को मेहनत करने पे या चीजों को ढूंढने में परेशान कर देता है। लेकिन इनका ऐसा नहीं, ये ट्रेडिशनल बेस पे चलते हैं। इन लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप ये मान के चले इससे एक मैसेज मिल गया। मैसेज ये मिला कि हम लोग बहुत ज्यादा आपका करंट अफेयर या ये वो नहीं पूछेंगे। हाँ, इसका स्पष्ट मैसेज मिला है 10 नंबर की रीजनिंग का। तो संभावित ये रहेगा कि आपके ग्रेजुएट लेवल का जिस दिन एग्जाम होगा उसमें भी 10 नंबर की क्या आएगी, रीजनिंग आएगी। अब जिसकी रीजनिंग अच्छी है, जिसकी रीजनिंग में पकड़ है, उसके लिए तो 10 नंबर चांदी चांदी हो जाएंगे, क्योंकि एक एक
एक नंबर की वैल्यू होती है। 100 नंबर के पेपर में जब 10% अंक आपका अगर रीजनिंग दे रहा तो बहुत एक बड़ा मार्जिन अपने आप में बच्चे क्रिएट कर देते हैं, बहुत बड़ा गैप कर देते हैं, क्योंकि एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए 10 नंबर का रीजनिंग हो गया और उसके अलावा 20 नंबर की हिंदी। हिंदी के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, बहुत साधारण हिंदी पूछी गई है। और जो मैं आपको टेस्ट पेपर वगैरह में भी देता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी हिंदी थोड़ा सा हार्ड बनाऊं, यानी आप लोगों के लिए हिंदी पे सोचने पे मजबूर करूं। जब आप उस तर्ज की, उस लेवल की हिंदी अगर आप पढ़ने लगोगे तो कहीं ना कहीं मान के चलिए आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। होता यही है बच्चों, कहीं ना कहीं आप अगर घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रेगुलर लगें, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाने में पेपर हल्के लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी पैटर्न पे पढ़ते आए हैं, आपको एक हैबिट है कि यार हाँ हम मेहनत करें। तो उन बच्चों ने जिसने बहुत अच्छी मेहनत की थी, जो बहुत सही तरीके से पढ़ता, उसके लिए तो कुछ था ही नहीं आज का पेपर, ठीक है। यानी एक नॉर्मल दर्जे का पेपर था, आप ये मान के चलिए। और आप सभी लोगों ने पेपर देख भी लिया होगा, मैंने उसको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजा था, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा, मैंने उसको फॉरवर्ड करके आप लोगों को ग्रुप पे देख लिया। तो वहां से पेपर देखने के बाद, पूरा उसको एनालिसिस करने के बाद अपनी आगे की रणनीति बनाइए। बहुत समय है नहीं, और रणनीति भी कोई बड़ा उलटफेर नहीं करना है, सिर्फ उसमें ये देखना है कि हम रिवीजन को कितने सही तरीके से अपना टाइम दें। जितना समय अपने आप को दोगे, जितना समय रीजनिंग को दोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। इस वीडियो के एग्जाम के लिए कुछ नई चीज नहीं पढ़नी, बिल्कुल भी अनावश्यक तथ्य नहीं देखने, बिल्कुल भी अनावश्यक फैक्टर नहीं पढ़ने, और ना ही कोई आपको ये चीजें कराएगा, ठीक है। ये आपकी मेहनत है, आप कितना समय दे पा रहे हैं, कितना आप रिवीजन कर पा रहे हैं, जो नोट्स आपके पास हैं कितना आप उनके सामने बैठ के उसको रिवाइज कर रहे हैं, और कितना मन आप लगा पा रहे हैं। अगर आप इस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मान के चलिए बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब आज देखिए, खुद ही आज 21 मई हो चुकी है, आपका एक महीना लगभग 45 दिन बचे हैं। 45 दिन के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितनी जल्दी इस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जैसे यूकेपीएससी इस एग्जाम को कराता है, वो एक 45 दिन के अंदर मुझे लगता है कि इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। फॉरेस्ट गार्ड वाले का, सॉरी क्या है आपका, सचिवालय तक से का। अब इनका देखना है कितनी स्पीड से, कितनी रैपिडली ये करते हैं, कि अगर जितनी तेजी से होगा, आगे नए विज्ञापन की उम्मीद रहेगी, नई भर्तियों की उम्मीद रहेगी, क्योंकि आयोग बनाए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही वो लोग भी, ठीक है। तो आप लोग अपने टच बनाए रहिए। आप इसके आधार पर ये मत सोचना कि इतना ही हल्का पेपर बनेगा। आप सिर्फ इससे एक मैसेज ले सकते हैं कि हाँ फिलहाल नया पेपर है, और होता हमेशा यही है। जैसे यूकेपीएससी ने क्या किया, पुलिस कांस्टेबल का पहला एग्जाम कराया। देखो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नॉर्मल था, उसके बाद वो पीछे आपको देखने का मौका ही नहीं दिया। पटवारी को उसने थोड़ा सा टिपिकल बना दिया, कनिष्ठ सहायक को और टिपिकल बना दिया, फॉरेस्ट गार्ड को वैसे ही टिपिकल बना दिया। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, आपकी तैयारी को परखा गया बार बार। लेकिन यहाँ यही चीज यहाँ ये भी दोहरा सकते हैं कि आपको पहले लॉलीपॉप दे दिया, ले भाई आराम से बैठ, और वहां पता लगा अगली बार ऐसी चीज दी जिसको आप छिल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज से बच के रहना, ये एक पूर्वाग्रही मत बनना कि हल्का पेपर आएगा, या पूर्वाग्रही ऐसा भी मत बनना कि हार्ड पेपर आएगा। हार्ड आए हल्का आए, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। आप इसका एक ही चीज हो सकती है कि हम लोग अपना 100% दें, हम लोग अच्छे से घर पे रिवीजन करके जाएं, हम लोग अपनी तरीके से पूर्ण तैयारी करके जाएं, हम लोग किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी पोर्शन को कम न करके जाएं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन सभी छात्रों को जिसका ये 10 नंबर रीजनिंग का है, वो आने वाले समय में अगर वो 10 नंबर की रीजनिंग पूछते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरिट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखना, इस पैटर्न पर आप लोग पढ़ना, बहुत अनावश्यक फैक्टर न पढ़ते हुए अपने रिविजन की चीज़ों को रेगुलर देखते रहना, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आपके समझ आई होंगी, आप इस पे काम करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।